Good morning, good evening to all of you. Welcome back to my YouTube channel विकास फुल भावर। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जो मैंने ये लेसन रीड करवाया था, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, लेसन 5 एनिमल एंड प्लांट्स। ड्राइंग प्लांट्स इज द थर्ड यूनिट ऑफ दिस। ओके, तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या क्या करते हैं, कैसे सांस लेते हैं, कैसे वो बड़े होते हैं। कुछ पौधे, फिर प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू, पौधे उत्पन्न कैसे होते हैं, कुछ सीड से होते हैं, कुछ स्पॉर से होते हैं और कुछ बॉडी पार्ट से ही होते हैं, जैसे स्टेम वगैरह से। फिर अब हम पढ़ते हैं जो पौधे सीड से पैदा होते हैं। सीड का मतलब क्या होता है बच्चों? बीज। बीज से उत्पन्न हुए पौधे आप सभी देखते हो। अगर आप खेत में जाते हो तो आपने देखा होगा जो ये पौधे हैं वो किससे लगाए जाते हैं? हमारे बीज से। जैसे गेहूं का उगना। ओके, मैनी प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। बहुत सारे पौधे हैं जो बीजों से उत्पन्न होते हैं। सीड्स अ प्लांट एम्ब्रॉय विद लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स। ओके, पौधे से बीज से एक पौधा बनता है जिसके पत्ते भी होते हैं, तने भी होते हैं और जड़ें भी होते हैं। When it gets favorable condition, जब ये अच्छी स्थिति में आ जाता है, it germinates and grow into a new plant, और फिर इससे एक नया पौधा और एक नया ही उत्पन्न होके आता है। एक मतलब इतनी हिंदी तो नहीं पता, लेकिन जो पुनर्उद्भवन बोलते हैं जिसको, जो दोबारा से उसका उत्पन्न होना होता है, वो प्रोसीजर इनका शुरू होता है और एक नया पौधा उग जाता है। सीड्स आर फाउंड इन फ्रूट्स ऑफ द प्लांट्स। पौधे कहाँ पर मिलते हैं बेटा? ये जो बीज कहाँ मिलेंगे? पौधे के फ्रूट के अंदर। कैन यू थिंक हाउ आर सीड्स फाउंड? क्या आप बता सकते हो, सोच सकते हो कि बीज कैसे बनता है? फ्लावर्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स चेंज इनटू फ्रूट्स। जो फ्लावर्स आते हैं फूल वाले पौधों पर, है ना, चेंज इनटू फ्रूट्स, वो फ्रूट में बदल जाते हैं। विच हैव सीड्स इन देम, जो इनके अंदर क्या होता है बच्चों? बीज होते हैं। द फ्रूट्स प्रोटेक्ट द सीड्स। जो फल होता है वो किसका प्रोटेक्शन करता है? बीज का। एंड सीड जर्मिनेट एंड ग्रो टू, किसमें बदल जाती है बेटा? प्लांट। जो बीज होता है वो जर्मिनेट होता है और उससे क्या होता है? देखिए, एंड सीड्स जर्मिनेट एंड न्यू प्लांट, बेबी प्लांट्स। और ये प्रोसीजर पूरा इसमें शो किया गया है। ठीक है बच्चों, देखिए ये बीज है, ये अंकुरित होना शुरू हो रहा है। यहाँ पर ये कुछ अंदर बना है, लेकिन जब मिट्टी के बाहर आता है तो इसका ये प्रोसीजर होता है, और फिर जब ये पूरा निकलता है तो इस तरीके का होता है, और फिर ये क्या बन जाता है? पूरा बेबी प्लांट हो जाता है। तो देखिए, कॉमन गार्डन बीन। देखिए बच्चों, ये जो हमारा बीज अंकुरित होते हुए की पूरी प्रोसीजर शो की गई है। सीड्स कैन बी डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। जो बीज होते हैं वो अलग अलग आकार और साइज के होते हैं। लेट अस स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ बीन सीड। चलो पढ़ते हैं किसके स्ट्रक्चर के बारे में? बीन सीड के बारे में। इट इज़ हार्ड, यह है मुश्किल है। हैज़ थिक आउटर कवरिंग कॉल्ड सीड कॉट। इट इज़ हार्ड, ये कठोर और पतली, जो थिक, एक पतली आउटर कवरिंग होती है जिसको बोला जाता है बीज का आवरण, बाहरी कवर। सीड कॉट प्रोटेक्ट द सीड, जो ये इसका वो होता है सीड कॉट, ये सीड की क्या करता है? रक्षा करता है। देयर इज ए स्केल एट वन साइड ऑफ द सीड थ्रू विच सीड इज अटैच टू फ्रूट। एक स्केयर होता है बेटा, एक मार्क्स होता है जिसकी वजह से वो किससे अटैच होता है? एक पौधे, एक किसी भी उससे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आम की गुठलियाँ खाई होंगी आपने। आम खाते हो और उसके अंदर जो गुठलियाँ होती हैं, जब आप उसको क्लियरली साफ करके देखोगे तो आपको उसके ऊपर एक नोक सी मिलेगी। तो दिस इज़ द जो स्केयर, क्या है वो? स्केयर है। और जो किससे अटैच होता है बच्चों? उससे अटैच होता है, फ्रूट से। ठीक है। अब जैसे ही अब आम
को पेड़ से तोड़ते हो तो उसके ऊपर एक जो डंडा सा होता है जो उससे अटैच होता है वो उसको शो किया गया। अब देखिए एक्टिविटी दे रखी है, टेक केयर ऑफ ग्राम, ये मैं आपको नेक्स्ट, चलो देखिए, टेक ए ग्राम और बीन सीड एंड सोक इन वाटर। 1 ग्राम सीड लीजिए और या फिर ग्राम चने लीजिए या फिर क्या कीजिए, बीन्स के जो बीज हैं वो लीजिए, उनको सोक इन वाटर, पानी में रखिए, पूरी रात भिगोए। नाउ रिमूव द सीड कोट केयरफुली, और फिर ध्यान से वो जो उसकी ऊपर वाली कोट है जिसको प्रोटेक्ट कोट बोल भी सकते हैं वो हटानी है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या नोटिस करते हैं? वी सी स्मॉल लीव्स कॉल्ड कोटिलेडन्स दैट स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट। हम देखते हैं कि छोटे छोटे लीव्स होते हैं जिनको क्या बोला जाता है? कोटिलेडन दैट स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट, जो बेबी प्लांट के लिए खाना बनाए रखते हैं, मतलब स्टोर करके रखते हैं। बिटवीन द कोटिलेडन इज द बेबी प्लांट विच कंटेन्स अ बेबी शूट एंड बेबी रूट, और इनके बीच में बिटवीन द कोटिलेडन के बीच में क्या होता है? बेबी प्लांट विच कंटेन्स बेबी शूट, जिसके अंदर बेबी शूट और बेबी रूट दोनों होती हैं। बेबी शूट इज कॉल्ड प्लमले एंड बेबी रूट्स इज कॉल्ड रेडिकल। ओके, तो अब क्वेश्चन बनता है व्हाट इज प्लमले एंड व्हाट इज रेडिकल, तो आपको ये जरूर मैसेज करके बताना है। अ सिंगल प्लांट कैन रिप्रोड्यूस मैनी सीड्स, एक मतलब एक पौधा बहुत सारे बीज दे सकता है, बट ऑल द सीड्स कैन नॉट जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सभी बीजों से ही नए पौधे निकले। कैन यू थिंक वाई, क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? मैनी सीड्स आर ईटन बाय मैन, बहुत सारे बीज मानने खुद खाता है, एनिमल्स भी खाते हैं एंड बर्ड्स, और बर्ड्स भी खाते हैं। सम आर डिस्ट्रॉय बाय हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, कई तो डिस्ट्रॉय किए जाते हैं हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। आगे देखिए बच्चों, विंड और रेन, स्ट्रॉन्ग विंड और रेन, कई बार जो सीड होते हैं वो विंड और रेन की वजह से भी इधर उधर हो जाते हैं। सम ऑफ देम डोंट गेट फेवरेबल कंडीशन टू ग्रो, और कईयों की स्थिति इतनी बुरी हो जाती है कि वो अपने आप में से पौधा नहीं उगा सकते। अब देखिए सीड डिस्प्रेसल, सीड डिस्प्रेसल क्या होता है? सीड्स और प्लांट्स कैन नॉट ट्रैवल ऑन देयर ओन, पौधे और बीज कभी भी अपने आप इधर उधर नहीं जाते। देयर आर डिफरेंट मीडियम्स थ्रू विच सीड्स कैन ट्रैवल, अलग अलग प्रकार के मीडियम होते हैं जिनकी वजह से सीड ट्रैवल करते हैं। द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट टू अदर प्लेस इज कॉल्ड सीड डिस्प्रेसल। ओके, एक जगह से दूसरी जगह जो मदर प्लांट से दूर चले जाते हैं, मदर प्लांट से दूसरे प्लेसेस पर चले जाते हैं, क्या सीड, उसको क्या बोलते हैं? सीड डिस्प्रेसल। Seed dispersal helps the seeds to get away from the parent plant and thus prevents the competition over space, water and nutrition. Okay? जब वो बीज जाके किसी दूसरी जगह पे गिरता है तो फिर क्या होता है बच्चों? उससे एक नया पौधा जन्म लेता है and thus prevents the seeds, और उसके बाद उसका कंपटीशन शुरू हो जाता है किससे? स्पेस के साथ, पानी के साथ और न्यूट्रिशन के पोषक तत्वों के साथ। The agent of seed dispersal are wind, water, animals, birds and insect, और जो उसके एजेंट बनते हैं वो कौन कौन होते हैं? सीड डिस्पेर्सल के क्या कौन कौन जिम्मेदार होते हैं? वाटर होता है, विंड हवा की वजह से भी, पानी की वजह से भी, एनिमल्स की वजह से भी, और बर्ड्स और इंसेक्ट की वजह से भी। तो भाई कल पढ़ते हैं हम किस प्रकार हवा से बीज इधर उधर जाते हैं, पानी से जाते हैं, एनिमल्स से जाते हैं, बर्ड से और इंसेक्ट से। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, इसको लिखिए, और कोई डाउट्स हो तो समझिए, हमसे पूछिए ताकि हम उसका क्या कर सकें, सॉल्यूशन कर सकें। जब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी, बी सेफ एट योर होम, बाय बाय।